और जैसे प्रसन्न हुए सभी को दान देने लगे, सभी को उठाने लगे कि आज मेरे घर पुत्र की प्राप्ति हुआ है। लेकिन कुछ ही समय के बाद ब्राह्मण ने कहा कि देखो, जब हमारे घर बच्चे नहीं हो रहे थे तो किसी को नहीं हो रहे थे, और जब बच्चे हुए तो गाय को भी मनुष्य जैसे बच्चे हुए, और जब हुए तो गाय को भी हुए। आत्मदेव ब्राह्मण और खुश। अब तो उन्होंने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाए, कहे कि आप हमारे घर आइए, उस परिवार का विनाश निश्चित है। जिस संस्था में छोटे लोग मनमानी करने लगे, उस संस्था का भी विनाश निश्चित है। आत्मदेव ब्राह्मण के घर धुंधली से बड़े आत्मदेव थे, और उनसे बड़े ब्राह्मण जिन्होंने नामकरण के लिए आए थे, लेकिन धुंधली ने क्या कहा कि मैं इस पुत्र का नाम मैं रखूंगी, और बोले आत्मदेव ब्राह्मण कोई बात नहीं, नाम रखना है तो रखो, क्या नाम रहेगा? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम धुंधली है, तो इस मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होगा। और गाय से प्रकट हुए उस पुत्र का नाम रखा गया गोकर्णी। ये धुंधुकारी बचपन से ही बड़े शरारती, बड़े उदंड है। लेकिन गोकर्णी एक ऋषि के अभिमंत्रित किए गए फल से उत्पन्न हुए थे। शांत स्वभाव, मन भागवत में लगाया था। लेकिन ये धुंधुकारी बचपन से ही उदंड, गलतियां करना, लोगों को मारना पीटना इनका मुख्य कारण है। और जैसे धुंधुकारी बड़ा हुआ, अब ये चोरी करने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, बेविचार करने लगा। पहले तो आत्मदेव ब्राह्मण दुखी रहते थे कि मेरे पुत्र नहीं, लेकिन अब उससे बड़ा दुख हुआ कि पुत्र तो है लेकिन संस्कारी नहीं है, हमारी बातों को मानता नहीं है। पहले तो कम दुखी थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा दुखी रहने लगे। और एक गोकर्ण जी प्रतिदिन भागवत का पाठ करते, भागवत पढ़ते, सात्विक तरीके से रहते, शुद्ध भोजन खाते, और हमेशा भारत यात्रा को करते, मंदिरों का भ्रमण करते, दर्शन करते। लेकिन इधर भाई धुंधुकारी प्रतिदिन शराब खाना, शराब पीना, मांस खाना, बेविचार करना इनका मुख्य कार्य है। धीरे धीरे पिता की संपत्ति को बेचने लगा। पिता परेशान। जब गोकर्ण जी भारत यात्रा से आए, मंदिरों का दर्शन करके आए, तो उन्होंने देखा कि पिता बड़े दुखी। और जब पिता दुखी होता है तो पुत्र का कर्तव्य बनता है कि पिता को कैसे भी हम प्रसन्न करें। अरे कथा हम लोग सुने कि माता पिता को प्रसन्न करना हमेशा मानव का परम धर्म है।
गोकर्ण जी ने देखा कि पिता बड़े परेशान है और एक धुंधकारी प्रतिदिन मांस शराब का एक दस्ता सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित भागवत सुन रहे थे। तो भागवत 7 दिन सुने, लेकिन 6 दिन सुखदेव गोस्वामी ने केवल राजाओं की कथा सुनाए। तब राजा परीक्षित ने कहा कि आपने केवल राजाओं की कथा सुनाए हो, लेकिन हे प्रभु, अब मुझे इच्छा हो रही है कि आप मुझे कृष्ण कथा सुनाएं। आप मुझे कृष्ण की रचना कर दिए, वैसे कृष्ण की मुझे शरण ग्रहण हो, वैसे भगवान की मुझे प्राप्ति हो। और गोकर्ण जी ने जैसे अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को 10वें स्कंद की कथा सुनाए, स्मरण कराए, अंत समय में वो लोग चले गए। इधर धुंधकारी पिता के जाने के बाद और भी हुआ। प्रतिदिन मांस शराब वेश्यावृत्ति, पहले तो वेश्याओं को घर नहीं लाता, लेकिन अब वेश्याओं को घर लाने लगा। और जब माता धुंधली को इसका सहन नहीं हुआ कि मेरा पुत्र बेविचार कर रहा है, तब उन्होंने कुएं में कूदकर जान दे दी। और एक धुंधकारी और भी, पहले पिता गए, बाद में मां गई, अब ये और फ्री हो गया, वेश्याओं को लाता, चोरी करता। एक बार धुंधकारी ने एक राजा के घर बड़ा चोरी कर लिया, और जब बड़ा चोरी किया तो वेश्याओं ने देखा कि राजा, और इतना बड़ा इसने चोरी किया है, ये राजा तो छोड़ेगा नहीं, जरूर सुबह मार देगा। और जैसे उन्हें पता हुआ कि इन्होंने बड़ा माल लाया है घर पे, राजा से बच नहीं सकते, सुबह होने से पहले इस धुंधकारी का कुछ करना चाहिए। धुंधकारी को गर्म कोयले डालकर मुंह में मार दी, हाथ पैर पकड़ा, गर्म कोयले मुंह में डाला और धुंधकारी मर गया। और मरा तो उसी घर में गड्ढे खनकर गाड़ दिया, और गाड़कर जितना धन लाया था सब लेकर चली गई। और जैसे ही ये पता चला गोकर्ण महाराज को कि मेरा भाई का मृत्यु हो गया है, उन्होंने गया में गए, श्राद्ध कराए। आज पितरों के जाने के बाद हम सब गया में श्राद्ध कराते हैं, उन्होंने उसी तरह गया में श्राद्ध कराए। और श्राद्ध कराने के बाद गोकर्ण जी एक बार उसी घर में आए, सोए। जैसे रात हुआ, धुंधकारी रोने लगा, बोला भैया हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। तब इन्होंने जल लिया और अभिमंत्रित कर जैसे छिड़का। धुंधकारी रोने लगा और कहा भैया हमें बहुत कष्ट हो रहा है, इस शरीर में बहुत यातनाएं मिल रही है, आप मेरे लिए कुछ करो, आप मेरे लिए कुछ करो। तब गोकर्ण जी ने कहा कि
मैं तो आपका श्राद्ध करा चुका गया नहीं। धुंधकारी ने कहा कि आप एक नहीं 100 बार अगर मेरा श्राद्ध करा देंगे। भैया, मैंने बहुत जीवन में गलत किया है, मैंने बहुत पाप किए हैं, शराब खाया, शराब पिया है, मांस खाया है, वेश्यावृत्ति किया है, चोरी किया है। मेरे लिए कोई उपाय करिए ताकि मैं इस कष्ट से दूर जाऊं। तो करण जी ने कहा, ईश्वर होते देखते हैं। उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाए और कहा कि देखिए मेरा भाई की जो आत्मा है वो अभी भटक रही है। रात में हमारे सामने आया था और रो रहा था, बोल रहा था कि भैया हमें बहुत कष्ट हो रहा है इस शरीर में, इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि देखिए कि मेरे वश का बात नहीं है। गीता में भगवान कहे, इमं विवश्यते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम। कहते हैं हे अर्जुन, कि गीता का ज्ञान तुम्हें मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं। इस गीता का ज्ञान मैंने पहली बार भगवान विवस्वान सूर्य भगवान को बताया और सूर्य भगवान ने अपने पुत्र मनु को बताए, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताए। और इसी तरह ये ज्ञान वंश परंपरा में चलता रहा। लेकिन आगे चलकर इस ज्ञान का कमी हुई, तब मैं तुम्हें कुरुक्षेत्र में बता रहा हूं। संतों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि देखिए अगर अपने भाई का आप उद्धार चाहते हैं तो नर्क लोक से निकलकर भगवान के धाम जाए। तो एक काम करना होगा कि आपको भगवान विवस्वान के पास जाना होगा, सूर्य भगवान के पास जाना होगा। एक गौकरण जी शुद्ध सात्विक तब करने लगे भगवान विवस्वान का, और भगवान विवस्वान प्रकट हुए, बोले बताइए क्या चाहिए आपको, किस चीज की कमी है। उन्होंने कहा कि देखिए मेरा भाई अपने जीवन काल में बहुत गलत काम किया, आज उसकी आत्मा भटक रही है, आप उसके लिए कोई उपाय बताइए जिससे वो अपनी भटकती आत्मा से, अपने इस प्रेत शरीर से निकल जाए। भगवान ने कहा इसके लिए आपको 7 दिन का भागवत कराना होगा। 7 दिन का भागवत कराना होगा। वही पूर्ण ब्राह्मण जो सभी वेदों को जानते हैं, आप उनसे भागवत कराइए, और भागवत कराएंगे 7 दिन में धुंधकारी का मुक्ति होगा, मुक्त हो जाएंगे। तो करण जी ने खूब सुंदर तरीके से भागवत कथा कराने का प्रारंभ किए, और पूरे नगरवासी ग्रामवासी आकर प्रतिदिन भागवत सुनते। और एक बांस रखा गया जिस बांस में 7 गांठ लगी थी। धुंधकारी आकर उसी बांस में बैठकर भागवत सुना। प्रतिदिन भागवत सुनता और एक गांठें चटकती थी। जैसे पहले दिन सुना एक गांठी चटकी, दूसरे दिन सुना एक गांठ फटा,
ऐसे करते करते धुंधकारी 7 दिन तक भागवत सुना और 7 दिन सुनने के बाद अंत में गरुड़ पर सवार होकर भगवान के जन आए और धुंधकारी उस गरुड़ पर सवार होकर भगवान के धाम गए। आचार्य कहते हैं कि जब धुंधकारी प्रेत आत्मा में होकर भी भागवत को सुना तो उनकी मुक्ति हुई। हम तो मानव शरीर लिए हैं महाराज, अगर हम इस शरीर में भागवत का श्रवण करेंगे तो हमारी मुक्ति नहीं होगी, निश्चित है होगी। जब धुंधकारी मरने के बाद भागवत सुना उसकी मुक्ति हुई। हम जीते जी भागवत को सुनेंगे, भागवत का श्रवण करेंगे तो हमारी मुक्ति नहीं होगी, निश्चित होगी। और धुंधकारी इतना गलत करने के बाद शराब पीना, मांस खाना, बेविचार करना, पिता को कष्ट देना, इतना करने के बाद अगर वो मुक्त हो सकते हैं तो क्या हम लोग नहीं होंगे, हो जाएंगे? तो हमें भागवत सुनना चाहिए। ये भागवत हम सब के जीवन का मैनुअल ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए। जब एक मृत आत्मा इसको सुनने से मुक्ति मिल जाती है तो महाराज हम लोग जीते जी अगर भागवत को सुनेंगे, भागवत को बोलेंगे और भागवत का श्रवण करेंगे तो निश्चित ही एक दिन न एक दिन भगवान ने पहुंच जाएगी। और जब धुंधकारी गया तो गांव वालों ने कहा कि ये गया, हम लोगों ने सुना है भागवत को, हमें भी जाना चाहिए। तब गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी ने मन लगाकर भागवत सुना है, अपने मन को भागवत के ऊपर रखा, लेकिन आप लोगों ने कथा सुनते समय कभी पानी पीते हैं, कभी बातें करते हैं, कभी संसार की बातें करते हैं, कभी नित्य कर्म के लिए जाते हैं, इसीलिए आप लोगों की मुक्ति नहीं हुई। गांव वालों ने प्रण रख लिया कि इस बार हम लोग भी भागवत 7 दिन तक सुनेंगे। गरुड़ दिख रहे थे, लोगों ने कहा ये क्या हो गया, इतने भगवान के लोग आए और सबकी मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे हम लोगों ने प्रयागराज में गया था तो लोग कह रहे थे कि हम आगे चढ़ेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, लेकिन भगवान के लोगों ने लिस्ट बनाकर लाया और उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चढ़ेंगे, हम नाम बोलेंगे कौन पहले चढ़ेगा। और एक एक लोग का नाम बोला गया और सबकी मृत्यु हुई भागवत सुनने से। ये मानव जन्म मिला है केवल भगवान की भक्ति करने के लिए। संसार में जीव केवल पाप करता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो हमें मन लगाकर भागवत को सुना और 10वें स्कंद अपने जीवन में कभी भी शांति से बैठकर, अगर पुत्र कहता है कि हमें भागवत नहीं सुनना है, उसको भगा दीजिए और शांति से बैठकर भागवत सुनिए। 10वें स्कंद
भगवान की जन्म की कथा है, जिससे सुनने से जीव भगवत प्रेम प्राप्त करेगा, भगवान के धाम जाएगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोए और बाणों की सैया पर सोकर सोते हुए भी भगवान का दर्शन करना, भगवान का बुलाना चाहते हैं कि प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए। दिख रहा है सब लंबा है, हमने एक श्लोक लिया है इसका। ये भागवतम के पहले स्कंद 9वां अध्याय का 32वां श्लोक है। और आप लोग को दिख रहा है कि भीष्म पितामह भगवान का स्तुति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? श्री भीष्मवाच इति मंदिरूप कल्पिता विदेशना भगवती सात्वत पुंगवे विभुनि। आप लोग को कैसे मुक्ति होगा? भीष्म पितामह कर रहे हैं जिन्होंने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किए, और वो क्या कर रहे हैं? इतिमतिरूप कल्पिता विदेशना भगवती सात्वत पुंगवे विभुनि। शव शुभ उपगत क्वचित् हरितुं प्रकीर्त मुयेषु यादव प्रवाह। इतना सुंदर स्तुति गा रहे हैं, कह रहे हैं कि इति मति, ये मेरी मति भगवान में लगनी चाहिए, इसी की मुझे तृष्णा है, प्यास है। जिन्होंने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिन्होंने पूरे जीवन राज्य नहीं किया, एक सन्यासी की तरह रहे, वैसे भीष्म कह रहे हैं कि मेरा मति केवल भगवान में लगनी चाहिए, संसार में नहीं। और कब कर रहे हैं? जब बाण की सैया पर सोए, जब कृष्ण सामने आए तो भीष्म पितामह को लगा कि ये बाण की सैया नहीं। बताइए इतना बाण लगा है भीष्म पितामह को, कितना कष्ट हो रहा होगा। जरा सा क्रोध हम लोग को लग जाता है तो कराहने लगते हैं, लेकिन भीष्म पितामह को इतनी बाण लगी है, भगवान सामने हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि बाण की सैया फूलों की सैया लग रही है। हे प्रभु, आपने तो प्रण किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपने स्वसुख उपगति, आप जीवों को सुख देने वाले, आनंद देने वाले, आप प्राकृतिक, इसी प्राकृतिक में आकर भी आप इस प्राकृतिक से परे रहते हैं। वैसे कृष्ण का मरते समय हमें स्मरण होना चाहिए, जिन्होंने प्रण किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्त की रक्षा के लिए उठाना पड़ा। वैसे कृष्ण की हमें
दर्शन करते हुए इस प्राण को देखिए, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु वरदान मिला था और दक्षिणायन से उत्तरायण तक कृष्ण का को संबोधित कर रहे हैं, बाण लगा है, लेकिन कह रहे हैं कि प्रभु अरे आप जैसे रथ से खुले, जैसे एक सिंह छोटे जीव को दबोचने के लिए दौड़ता है, वैसे आप इतने सुंदर लग रहे थे जैसे हमें मारने के लिए आपने दौड़ा। आपने तो रथ का पहिया उठा लिया। मैं उस समय का स्मरण करते हुए मैं अपना प्राण छोड़ना चाहता हूं। आप परम भगवान हैं, आपने अपनी भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी करते हैं, अपना प्राण तोड़ देते हैं, वैसे भगवान का मैं स्मरण करते हुए अपने प्राण को त्यागना चाहता हूं। इसने बहुत सुंदर गाया है। इति मति रूप कल्पिता विदेना भगवती सात्वत पुंगवे विभुनि शव शुभ उपगते क्वचिते हर तुम प्रकीर्ति उपयशिराद्वा प्रवाह। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। इतनी सुंदर स्तुति हम सब भीष्म पंचक 27 नवंबर से 1 जनवरी तक 5 दिन है, इसमें बहुत सुंदर तरीके से सुनेंगे भीष्म ने कैसे भगवान का स्तुति किया। कहा कि ऐसे भगवान को हमें दर्शन करना है जो भक्तों के लिए अपना प्राण तोड़ देते हैं, भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे भगवान का हमें नित्य निरंतर स्मरण करना है। तो भीष्म पितामह कर रहे हैं, जान रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण की हमें स्मरण करना चाहिए, तो हमें क्यों नहीं पता। भागवत में नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी कहते हैं, नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी 88,000 ऋषियों से कहते हैं, इति जानसर कला पुंसक कृष्ण यस्तु भगवान स्वयं इंद्रियादि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। मैंने कहा, सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि मैंने 24 अवतारों का वर्णन कर लिया कि इतने जानसर कला पुंसक, मैं आपको एक सभी कलाओं से पूर्ण भगवान कृष्ण का जन्म का कथा बताने रहा। इति जानस कला पुंस कृष्ण ऐसे भगवान जब भी परेशान हो जाते हैं, जब इंद्र भी प्रताड़ित होते हैं, तो भगवान बचाने के लिए गोलोक छोड़कर इंद्र के लोक में आते हैं। कुंती महारानी कहती हैं, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजे मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजांग्रे। कहती है कुंती महारानी भगवान की कौन लगती है? बुआ है। और एक बुआ समझ रही है कि कृष्ण भगवान है,
तो हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि कृष्ण भगवान है? सारी जगत को, सृष्टि को रचना करने वाले, सारी जगत में जीवों को पाके ऐसे कृष्ण सब जीवों की रक्षा करते हैं। अगर शिव जी किसी को वरदान दे दें तो उस जीव को वही मार सकते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त भगवान का एक बार भी नाम ले ले, हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे, तो इस संसार का, इस धरती का, 14 भुवन का कोई भी देवता उसको कुछ बाल बाधा नहीं कर सकता। आयामी ने केवल एक बार नारायण कहा, यमराज के लोग आकर लौट गए, इसने नारायण बोला है, नारायण ये कृष्ण का भक्त है, कि मेरा शिकार नहीं है, कथा सुनेंगे तो पूरी जीवन वैसा ही बीता, लेकिन केवल एक बार मरते समय भगवान का नाम लेने का फल हुआ कि वो भगवान के धाम चले गए। तो हम सब जीते जी अगर खूब भागवत का श्रवण करेंगे, भागवत को सुनेंगे और अपने जीवन में उसको उतारेंगे, तो निश्चित ही निश्चित एक दिन हम सबकी मुक्ति होने वाली है। अगले जन्म में हम लोगों ने बहुत पुण्य किया है, आज ये उजागर हुआ है कि हमें भागवत सुनने बोलने का अवसर मिलता है। समय भी हो चुका है, हम सब एक कीर्तन करेंगे, उसके बाद सभी के लिए महाप्रसाद है।